My dear students of 10th class, Assalamu alaikum. This is Unit 4 of your English textbook. First aid. What is first aid? First aid means to help a sick or injured person medically. Give him a basic medical help until he or she is shifted to a hospital for a proper treatment. Look at these items. These are included in first aid kit. Let's start. Learning outcomes. After completing this unit, students will be able to identify specialized vocabulary used in a particular field. It means you will be more familiar with the terms, vocabulary, and words which are used in medical science. Use the knowledge of prefixes to determine the meaning of unfamiliar words. 3. Illustrate the use of gerunds and infinitives. Gerunds and infinitives, we will deal with them in exercise in detail, inshallah. Write a paragraph on the given topic using clear topic, sentence, and supporting details. It means if you are given the topic of first aid, you must be able to write a comprehensive, detailed account on that topic and write an effective personal narrative including significant details of time. It means if you are asked to write an incident or an account of some accident which you faced in your life, you will be able to write that account too. These are the instructions regarding translation of English text into Urdu, and instructions are the same, that you will use a lead pencil and write the meanings on your book, but don't write in a messy way. Write some important and specific meanings only. We all need help at times in our lives. Lives is the plural of life. हम सबको अपनी ज़िंदगियों में कभी कभी मदद की ज़रूरत होती है. Sometimes we may have accidents. कभी हमारे साथ हादसात हो सकते हैं. And we may get hurt. और हमें चोट लग सकती है. When we are injured, जब हम ज़ख्मी होते हैं और suddenly become unwell, या अचानक बीमार हो जाते हैं, we need someone to help us. हमें ज़रूरत होती है किसी की जो हमारी मदद करे. Someone who knows what to do. कोई ऐसा जो ये जानता हो कि क्या करना है. It is the temporary and immediate help. ये वक्ती और फौरी मदद होती है. Temporary is वक्ती means which is not long lasting, जो short time के लिए हो. फर्स्ट एड यही है ना कि इफ़ समवन इज़ इंजर्ड या किसी क्रिटिकल सिचुएशन में है तो आपको उसको आर्जी तौर पे, वक्ती तौर पे इतना हेल्प करना है कि हॉस्पिटल जाने तक वो स्टेबल रह सके. इसीलिए इसको वक्ती कहा गया है. एंड इमीडिएट मीन्स फ़ौरन देनी होती है. अब ये वक्ती और फौरी मदद होती है. दिस टाइमली असिस्टेंस. टाइमली मीन्स जो वक्त पे दे दी जाए, जिसमें कोई डिले ना हो. ये बरवक्त मदद या बरवक्त इमदाद कंप्राइजिंग मुश्तमिल होती है सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा तिब्बी महारतों पर. मेडिकल मीन्स तिब्बी एंड टेक्निक्स आर एक्सपर्टीज़, एंड एक्सपर्टीज़ आर महारतें इन उर्दू. ये बरवक्त इमदाद सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होती है. इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम्स. ये ज़ख्मियों के लिए बहुत अहम होती है. एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर जान बचाने वाली होती है. एनी ले पर्सन, कोई भी आम आदमी, कैन बी ट्रेंड, उसकी तरबियत की जा सकती है टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, के इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैसे देनी है. इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए किसी भी आम आदमी की तरबियत की जा सकती है. दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट. ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद, मिनिमल मीन्स कम से कम, जिसमें मिनिमम आइटम्स इन्वॉल्व हों, कम से कम सामान इस्तेमाल करके की जा सकती है. ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद
कम से कम सामान इस्तेमाल करके की जा सकती है। फ़र्स्ट एड नॉलेज रेंजेस, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का इल्म, रेंजेस का मतलब है कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज है, यानी उसमें मुश्तमिल है फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, ज़ख्मों के ख्याल करने से लेकर टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, एक बेहोश ज़ख्मी को डील करने तक, यानी उसके साथ मुआमला करने तक का इल्म शामिल है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद में ज़ख्मों का ख्याल करने से लेकर एक बेहोश ज़ख्मी के साथ मुआमला करने तक का इल्म शामिल है। आर यू गेटिंग इट सेंस कि किसी को कट लग गया है और ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ से लेकर एक शख्स अनकॉन्शियस हो गया है हर्ट होके, इस एक्सट्रीम तक आपको ये सारा नॉलेज होता है फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग में कि यहाँ से लेके वहाँ तक, यानी एक आम माइनर सिचुएशन है, एक बहुत सीरियस सिचुएशन है, इस सारे के दौरान आपको कैसे कैसी चीज़ें पेश आ सकती हैं और आपको कैसे कैसे इनको डील करना है, इस सब की ट्रेनिंग होती है फ़र्स्ट एड में। कट्स एंड स्क्रैप्स, ज़ख़म और ख़राशें। स्क्रैप्स और एब्रेशंस और टेयरिंग ऑफ स्किन, सो इसे उर्दू में ख़राशें कहते हैं। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स, मामूली हादसात से निपटना एट होम, घर पर और ऑन द रोड या सड़क पर। डेवलप्स, बढ़ाता है। अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी सूरत हाल को संभालने की समझ। मैनेजमेंट, किसी चीज़ को हैंडल कर लेना, मैनेज कर लेना, संभाल लेना। एंड क्राइसिस इज़ कोई भी ऐसी सिचुएशन विच इज़ क्रिटिकल एंड यू माइट फेस इट। तो एंड टैकल, हैंडल, मैनेज, ये सब वर्ड्स जो हैं इनके लिए आप निपटने का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, संभालने का भी। सो हम कहेंगे घर या सड़क पर मामूली हादसात से निपटना हंगामी सूरत हाल को संभालने की समझ बढ़ाता है। दिस में प्रिपेयर पीपल, ये लोगों को तैयार कर सकता है टू टैकल, कि वो निपट लें या संभाल लें विद अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज, गैर मुतवक्की हंगामी सूरत हाल से, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत एतमाद के साथ। अनएक्सपेक्टेड मीन्स विच यू डोंट एक्सपेक्ट, और सडन हो कोई चीज़, इट इज़ कॉल्ड गैर मुतवक्की। ये लोगों को गैर मुतवक्की हंगामी सूरत हाल से बहुत एतमाद के साथ निपटने के लिए तैयार कर सकता है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, मामूली ज़ख़म और ख़राशें, यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम, उनके लिए ज़रूरत नहीं होती कि हंगामी सूरत हाल के कमरे तक जाया जाए। इमरजेंसी रूम इज़ इमरजेंसी रूम ही होता है। आज तक तो हम इसको इमरजेंसी रूम ही कहते हैं, चाहे हम उर्दू ही बोल रहे हों, बट ट्रांसलेट करते हुए हमें हर वर्ड को चूँकि ट्रांसलेशन में लाना होता है, इसलिए हम इसको, अगर इमरजेंसी हंगामी सूरत हाल होती है तो इमरजेंसी रूम इज़ हंगामी सूरत हाल का कमरा। मामूली ज़ख्मों और ख़राशों के लिए आमतौर पर हंगामी सूरत हाल के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती, येट प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल, फिर भी मुनासिब देखभाल ज़रूरी होती है, टू अवॉइड, ताकि बचा जा सके, इन्फेक्शन से और अदर कॉम्प्लिकेशंस, या दूसरी पेचीदगियों से। एसेंशियल इज़ ज़रूरी और केयर इज़ देखभाल, फिर भी मुनासिब देखभाल ज़रूरी होती है ताकि इन्फेक्शन या दूसरी पेचीदगियों से बचा जा सके। फॉलोइंग गाइडलाइंस, नीचे दी गई हिदायत कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकती हैं, टू हैंडल क्राइसिस, हंगामी सूरत हाल को संभालने में, एंड टेक केयर ऑफ ऑल, और सबका ख्याल रखने में। स्टॉप द ब्लीडिंग, खून बहने को रोकें। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन मीन्स खुद ब खुद। मामूली ज़ख़म और ख़राशें आम तौर पर खुद ब खुद खून को बहने से रोक देती हैं। इफ़ दे डोंट, अगर वो ऐसा ना करें, अप्लाई जेंटल प्रेशर, तो हल्का दबाव डालें, विद आ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़े से और बैंडेज या पट्टी से। अगर वो ऐसा ना करें तो साफ़ कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर, दबाव डाले रखें कंटिन्यूसली, मुस्तकिल, फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकेंड तक, एंड इफ़ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो, एलिवेट द मूड, ज़ख़म को ऊपर उठाएं। मुसलसल 20 से 30 सेकेंड तक दबाव डाले रखें और अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म को ऊपर उठाएं। ऊपर उठाएं मीन्स एलिवेट होता है किसी हायर लेवल पे थोड़ा सा ले जाना, थोड़ा सा ऊंचा ले जाना। अगर आप खड़े हैं एंड वोंड इज़ ऑन योर लेग,
तो वो जो फ्लो है ब्लड का वो नीचे की तरफ होगा, तो ब्लीडिंग को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर कर देंगे लेग की, तो फ्लो ज़रा माइल्ड हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा उसका प्रेशर जो है, तो आपके वोंड को जो ब्लीड कर रहा है वो रोकना आसान हो जाएगा। यस, एंड डोंट कीप चेकिंग, मुआयना ना करते रहें टू सी, ये देखने के लिए इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, कि क्या खून बहना रुक गया है। बिकॉज क्योंकि दिस में डैमेज, ये नुकसान पहुंचा सकता है, और डिसलॉज या जगह से हटा सकता है द क्लॉट, उस क्लॉट को दैट इज़ फॉर्मिंग, जो वहाँ बन रहा है, एंड कॉज ब्लीडिंग, और वजह बन सकता है ब्लीडिंग की टू रिज्यूम, कि वो दोबारा शुरू हो जाए। रिज्यूम मीन्स दोबारा किसी चीज़ का शुरू हो जाना, अपनी पिछले वाली पोजीशन पे चले जाना। एंड डिसलॉज का मतलब है एक जगह से हटा देना किसी चीज़ को। एंड क्लॉट, यू नो, वन ब्लड फॉर्म्स इनटू अ सेमी सॉलिड टाइप थिंग, तो आप उसको क्लॉट कहते हैं, क्योंकि जब बिल्कुल लिक्विड होता है ब्लड, तो वो ब्लीड ही करता रहेगा, वो बहता ही रहेगा। जब वो थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता थिक होते होते वो क्लॉट बन जाता है, तो ब्लीडिंग रुक जाती है। सो हम कहेंगे ये देखने के लिए कि खून बहना रुक गया है, इसका मुआयना ना करते रहें, क्योंकि ये उस क्लॉट को नुकसान पहुंचा सकता है या उसे अपनी जगह से हटा सकता है जो वहाँ बन रहा होता है, और खून बहना दोबारा शुरू हो सकता है। अब क्लॉट जो है, आप उसको जमा हुआ खून कह लें या मुंजमद खून कह लें, अदरवाइज क्लॉट इज़ ऑल्सो गुड। आप क्लॉट भी लिख लें तो कोई हर्ज नहीं, बट मुंजमद खून इज़ बेटर। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, स्पर्ट्स मीन्स जैसे फूट कोई चीज़ निकलती है बाहर, अगर खून फूटता है और कंटिन्यूस फ्लोइंग या मुसलसल बहता रहता है आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुस्तकिल दबाव डालने के बावजूद भी सीख मेडिकल असिस्टेंस, तो तिब्बी इमदाद हासिल करें। इट मीन्स हॉस्पिटल चले जाएं। क्लीन द वोंड, ज़ख़म को साफ करें। रिंस आउट द वोंड, रिंस आउट जब हम किसी चीज़ पे से पानी बहा देते हैं अच्छी तरह, थॉरोली, तो उसको कहते हैं रिंस आउट। ज़ख़म को अच्छी तरह धोएं विद क्लीन वाटर, साफ पानी से। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वोंड, ज़ख़म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ करने के लिए यूज़ सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, साबुन और धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें। आई एम नॉट गेटिंग ये वॉश क्लॉथ क्या होता है, बट इट मीन्स के कोई ऐसा कपड़ा जिससे किसी इस तरह की चीज़ को साफ़ किया जा सके। साबुन और धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें, बट सोप कैन इरिटेट द वोंड, लेकिन साबुन ज़ख़म में जलन पैदा कर सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट, लिहाजा इसे दूर रखें ऑफ द एक्चुअल वोंड, असली ज़ख़म से, लिहाजा इसे असली ज़ख़म से दूर रखें। इफ़ डर्ट और डैब्री रिमेन्स इन द वोंड, डर्ट और डैब्री सिनोनिम्स हैं ऑलमोस्ट, दोनों का मतलब गंदगी और कूड़ा करकट और गलाजत ही होता है। सो हम कहेंगे अगर गंदगी या गलाजत रहती है ज़ख़म में आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद भी, अगर धोने के बाद भी ज़ख़म में गंदगी या गलाजत रहती है, यूज़ ट्विज़र्स, तो ट्विज़र्स यूज़ करें, ट्विज़र्स इस्तेमाल करें, क्लीन विद अल्कोहल, जिन्हें अल्कोहल से साफ़ किया गया हो, टू रिमूव द पार्टिकल्स, के ज़र्रात को हटाया जाए। अब ट्विज़र्स जो हैं, यू नो, ये आपकी बुक पे भी बने हुए हैं आगे, ट्विज़र्स की जहाँ पे हेडिंग दी हुई है उसके आगे, ये होते हैं उस तरह के, जिस तरह चिमटा नहीं होता जिसके दो टांगें आप कह लें होती है, जिससे आप चीज़ों को प्लग कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। अब आप उसको चिमटी कह लें, चिमटा कह लें, या आई थिंक ट्विज़र भी कह लें, तो भी कोई मसला नहीं। सो ट्विज़र इस्तेमाल करें जिसको अल्कोहल से साफ़ किया गया हो उन ज़रात को हटाने के लिए। इफ़ डेब्री स्टिल रिमेन्स, अगर गंद फिर भी रहता है, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से मिलें या अपने डॉक्टर से मशवरा करें। मशवरा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि कंसल्ट का लफ्ज़ वहाँ मौजूद हो, आप सी योर डॉक्टर का मतलब भी यही होता है कि डॉक्टर से मशवरा करें। थोरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, अच्छी सफाई या मुकम्मल सफाई इन्फेक्शन और तशन्नुज का ख़तरा कम कर देती है। तशन्नुज इज़ अ डिज़ीज़, अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच अफेक्ट्स योर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, और इससे
पैरालाइज भी हो सकता है पेशेंट और फिट्स भी पड़ सकते हैं। सो इसको उर्दू में तशन्नुज कहते हैं। मुकम्मल सफाई इन्फेक्शन और तशन्नुज का ख़तरा कम कर देती है। अप्लाई एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल, जरासीम कुश इसको उर्दू में कहेंगे। आफ्टर यू क्लीन द वुंड, ज़ख़म को साफ़ कर लेने के बाद अप्लाई अ थिन लेयर, एक हल्की सी तह लगाएं ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, एक जरासीम कुश क्रीम की और ऑइंटमेंट या मरहम की, टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट। ये सतह को मॉइस्ट मीन्स जिसमें मॉइस्चर हो, वेट रखने के लिए, तर भी कह सकते हैं, नरम भी कह सकते हैं, बट सही वाला इसका जो ट्रांसलेशन है वो तर ही होगा। सतह को तर रखने में मदद करता है। ऑइंटमेंट किसी भी जो हमें ट्यूब्स की शक्ल में मेडिकेटेड क्रीम्स मिलती हैं उसको हम ऑइंटमेंट कहते हैं और उर्दू में इसको हम मरहम कहते हैं। सो हम कहेंगे ज़ख़म को साफ़ कर लेने के बाद इसकी सतह को तर रखने के लिए इस पर जरासीम कुश क्रीम या मरहम की हल्की सी तह लगाएं। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वुंड हील फास्टर। ये चीज़ें, अब प्रोडक्ट्स को आप प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, मुराद यही है कि ये मेडिसिन्स जो हैं ये चीज़ें ज़ख़म को जल्दी ठीक करने में जल्दी ठीक नहीं करती, बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, लेकिन ये मदद करती हैं आपके जिस्म की कुदरती सेहतमंद करने के निज़ाम को वर्क फास्ट, कि वो तेज़ी से काम करें। ये चीज़ें जल्दी ज़ख़म को ठीक नहीं करती, लेकिन ये आपके जिस्म के कुदरती सेहतमंद करने के निज़ाम को तेज़ करती हैं। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, कुछ अज्जा इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मरहमों में, कैन कॉज वजह बन सकते हैं अ माइल्ड रैश, हल्की सी रैश ख़ारिश, हल्की सी ख़ारिश का, इन सम पीपल कुछ लोगों में। कुछ मरहमों में बाज़ अज्जा कुछ लोगों में हल्की ख़ारिश की वजह बन सकते हैं। इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर ख़ारिश ज़ाहिर हो, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो मरहम इस्तेमाल करना बंद कर दें। कवर द वुंड, ज़ख़म को ढांपें। बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वुंड क्लीन, पट्टियाँ, अब बैंडेज को हम पट्टी ही कहेंगे, ड्रेसिंग को भी पट्टी कहेंगे। बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वुंड क्लीन, पट्टियाँ मदद करती हैं ज़ख़म को साफ़ रखने में, एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और नुकसानदेह बैक्टीरिया को दूर रखने में। आफ्टर द वुंड हैज़ हील्ड इनफ, ज़ख़म के काफ़ी ठीक हो जाने के बाद, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली मीन्स कि उसको दूर कर देना, ऐसी लाइकली होता है ना कि उसके लिए फेवरेबल होना, तो अनलाइकली मीन्स किसी चीज़ को अनफेवरेबल कर देना, कि ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन दोबारा हो जाए। तो हम इसको नापसंदीदा भी नहीं कह सकते यहाँ पे, सो नामुमकिन का लफ्ज़ इज़ बेटर। ज़ख़म के काफ़ी ठीक हो जाने के बाद इन्फेक्शन को नामुमकिन बनाने के लिए एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वुंड हीलिंग, हवा में इसको खुला रखना इसके ज़ख़म के ठीक होने को तेज़ करेगा। यानी आप उसको फिर कवर नहीं करें, पहले उसको कवर रखें, लेकिन बाद में जब वो हील होना शुरू हो जाए तो उसको हवा में एक्सपोज करें, उसको खुला छोड़ दें ताकि ये हीलिंग प्रोसेस तेज़ हो। इसको दोबारा कर दूं इस लाइन को। ओके, ज़ख़म के काफ़ी ठीक हो जाने के बाद इन्फेक्शन को नामुमकिन बनाने के लिए इसको हवा में खुला छोड़ दें। इसको हवा में खुला छोड़ देना ज़ख़म को ठीक करने में तेज़ी लाएगा। यस, चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी तब्दील करें। चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली, कम से कम पट्टी को रोज़ाना बदलें, और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी, या जब ये गीली या गंदी हो जाए। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, अगर आपको एलर्जी है
मैं आपको इस वाली ये वाला जो पॉइंट है, चेंज द ड्रेसिंग, इसकी पहले बता देती हूँ इसका मतलब क्या है। जब आपको पता चल जाएगा ये क्या कह रहे हैं तो आपको ट्रांसलेट करना भी इजी होगा। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जब आपको कोई वोंड होता है, कोई इंजरी होती है, उसके ऊपर जब आपने बैंडेज या ड्रेसिंग करनी है, उसमें ज़ाहिर है उस बैंडेज को उस बॉडी पार्ट के साथ चिपकाने के लिए एक मटेरियल यूज़ होता है जो यूजुअली बैंडेजेस में होता है, एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट स्टिकी। एडहेसिव का भी यही मतलब है कि चिपकने वाला होता है। बाज़ दफ़ा वो चिपकी हुई चीज़ जो है वो एलर्जी करती है स्किन पे। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको एलर्जी है इस चिपकने वाले मटेरियल से, तो आप ऐसी ड्रेसिंग्स यूज़ करें जिसमें चिपकने वाला मटेरियल यूज़ नहीं होता, यानी वो बिल्कुल एडहेसिव फ्री होती हैं, सिंपल रेगुलर बैंडेजेस होती हैं, और बाद में उसको उस बॉडी पार्ट के साथ चिपकाने के लिए आपको या तो टेप यूज़ करनी पड़ेगी या फिर गॉज़ का रोल यूज़ करना पड़ेगा। गॉज़ आपने देखा होगा, बहुत बारीक सी जो पट्टी होती है जिसमें से नज़र भी आ रहा होता है, नेट की टाइप होती है, उसको गॉज़ कहते हैं। इन्होंने इसका ट्रांसलेशन यूजुअली जालीदार कपड़े की पट्टी करते हैं, बट गॉज़ उर्दू में भी गॉज़ के तौर पे यूज़ होता है। इसको डिक्शनरी में लुगत में देखें तो गॉज लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, बट आप इसको गॉज़ भी लिखेंगे तो इट्स करेक्ट। या उसको गॉज़ के रोल के साथ आप लेके उसको टाई कर दें, बांध दें, या फिर टेप लगा लें, या फिर इलास्टिक बैंडेजेस जो होती हैं उसमें इलास्टिसिटी होती है लेकिन उसमें स्टिकी मटेरियल नहीं होता, उसके साथ आप इसको स्टिक कर सकते हैं, बॉडी के साथ चिपका सकते हैं। अब आपको समझ आ गई है तो अब आप इसको ट्रांसलेट भी कर लेंगे। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव, अगर आप चिपकने वाली चीज़ से आपको एलर्जी है, यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, जो ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होता है, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स, तो ना चिपकने वाली पट्टियाँ इस्तेमाल करें और स्टरलाइज गॉज या जरासीम से पाक गॉज इस्तेमाल करें। हेल्ड इन प्लेस, और इसे जोड़ लें विद पेपर टेप, कागज़ की टेप से, गॉज के रोल से, और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेजेस, या हल्की बांधी जाने वाली लचकदार पट्टियों से। इलास्टिक मीन्स जिसमें इलास्टिसिटी होती है। अब आप इसको पूरा सेंटेंस ऐसे बोलेंगे, स्विच टू से कर रही हूँ, तो ना चिपकने वाली पट्टी या जरासीम कुश गॉज इस्तेमाल करें, इसे कागज़ की टेप, गॉज रोल या हल्की बांधे जाने वाली पट्टी से जोड़ लें। These supplies generally are available, ये चीज़ें आम तौर पर दस्तयाब होती हैं एट फार्मेसीज़, अद्वियात की दुकानों पे। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की अलामात को देखते रहें। सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। इफ़ द वुंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो, और यू नोटिस एनी रेडनेस, या आप महसूस करें कोई सुर्खी, इंक्रीजिंग पेन, बढ़ती हुई दर्द, ड्रेनेज, ज़ख़म का बहना, वार्मथ या गर्मी या तपश कह लें इसको, जो वोंड के अंदर गर्मी महसूस हो, और स्वेलिंग या सूजन। फर्स्ट एड किट, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट। एवरी ऑफिस, हर दफ्तर, फैक्ट्री, कारखाना, होम, घर एंड स्कूल, और स्कूल में शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स, वहाँ पे एक एक्सेसिबल इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बॉक्स होना चाहिए। एक्सेसिबल मीन्स जिस तक सबकी एक्सेस हो, सबकी पहुँच हो वहाँ तक, ये ना हो कि ज़रूरत पड़ जाए और फर्स्ट एड बॉक्स ही ना मिल रहा हो। सो इसको आप उर्दू में कहेंगे काबिल रसाई, जिस तक सबकी रसाई हो। हर दफ्तर, कारखाने, घर और स्कूल में एक काबिल रसाई इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बॉक्स होना चाहिए विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स, इन मदरजा झैल तजवीज़ करदा बुनियादी अज्जा के साथ। फॉलोइंग यानी जो नीचे दिए गए हैं, रिकमेंडेड तजवीज़ करदा यानी जो रिकमेंड किए गए हैं डॉक्टर्स की तरफ से। बेसिक बुनियादी एंड कंटेंट्स अज्जा। फर्स्ट एड बुक, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब, क्लियरली एक्सप्लेन्स
ये साफ साफ वाजे करती है हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम्स, के बुनियादी मसाइल को कैसे संभालना है। बैंड एड्स, इमदादी पट्टियाँ, प्लास्टर्स। प्लास्टर इसकी कोई उर्दू नहीं है। बैंड एड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स, इमदादी पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वुंड्स। अच्छे होते हैं छोटे ज़ख्मों की पट्टी करने के लिए। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, ये हर तरह की शक्लों और साइज़ में आते हैं। फॉर फिंगर्स, उंगलियों के लिए, लेग्स, टांगों के लिए, एंड एनी वेयर एल्स यू माइट गेट लिटिल कट्स, या किसी भी और जगह पे जहाँ आपको छोटे ज़ख्म आ सकते हैं। मेक श्योर, इस बात को यकीनी बनाएं, द बैंड एड इज़ बिग इनफ, कि इमदादी पट्टी इतनी बड़ी है टू कवर द वुंड, के ज़ख्म को ढांप ले। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, तो इसके बजाय आप एक कपड़े की पट्टी इस्तेमाल करें। नाउ बैंड इज़ ऑल्सो एक पट्टी एंड ड्रेसिंग इज़ ऑल्सो पट्टी। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उर्दू के दो मुख्तलिफ वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। बैंड एड को इमदादी पट्टी कहेंगे, विच इज़ स्मॉलर इन साइज, बट अगर आपका वुंड और कट बड़ा है तो फिर आप जो लंबी वाले रोल होते हैं ड्रेसिंग में जो यूज़ होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रेसिंग को आप कपड़े की पट्टी कहेंगे। इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग, लचकदार पट्टियाँ अच्छी होती हैं लपेटने के लिए। स्प्रेन्ड जॉइंट्स, स्प्रेन्ड मीन्स जो स्ट्रेच हो गए हों जॉइंट्स, मोच आ गई हो जिनमें। और मेकिंग, या बनाने के लिए, अ स्लिंग, एक स्लिंग बनाने के लिए। इन केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, बाजू टूटने की सूरत में। स्लिंग इज़ दैट टाइप ऑफ पट्टी जो आपकी नेक के ऊपर से होके, अगर आर्म टूट जाए, कभी फ्रैक्चर हो जाए बाजू में, तो वो नेक के ऊपर से ला के बांधते हैं ना बाजू को, दैट इज़ कॉल्ड अ स्लिंग। तो स्लिंग को हम कहेंगे सहारे वाली पट्टी, बिकॉज वो सहारा देती है आपके आर्म को, सपोर्ट देती है। नाउ इट वुड बी, लचकदार पट्टियाँ मोच वाले जोड़ों को लपेटने के लिए अच्छी हैं, या बाजू टूटने की सूरत में सहारे वाली पट्टी बनाने के लिए। गॉज एंड एडहेसिव टेप, गॉज या चिपकने वाली टेप। गॉज पैड्स और रोल्स आर क्लोथ पैड्स। गॉज पैड या रोल कपड़े के पैड होते हैं, पैड को आप गद्दी भी कह सकते हैं, या इस तरह कर लें कि गॉज की गद्दी या रोल कपड़े की गद्दियाँ होती हैं, दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वुंड, जो कि बराह रास्त ज़ख़म के ऊपर रखी जाती हैं, टू प्रोटेक्ट, इसकी हिफाजत करने के लिए, एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, और खून बहना काबू करने के लिए। फॉर लार्ज कट्स एंड स्क्रैप्स, बड़े ज़ख्मों और ख़राशों के लिए। यू विल नीड एडहेसिव टेप, आपको ज़रूरत होगी चिपकने वाली टेप की, टू कीप द गॉज इन प्लेस, कि गॉज को उसकी जगह पर रखा जा सके। आपको गॉज को उसकी जगह पर रखने के लिए चिपकने वाली टेप की ज़रूरत होगी। ये वही वाली बात है जो पिछली पैरा में भी डिस्कस हुई है, कि अगर आप एक एडहेसिव फ्री गॉज यूज़ करते हैं तो आपने स्किन के ऊपर तो रख दिया, अब उसको चिपकाना भी तो है ना किसी चीज़ से। तो अगर उस अब मटेरियल में ख़ुद से कोई एडहेसिव चीज़ नहीं है तो आप उसको बाद में टेप से वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। इन एन इमरजेंसी, किसी भी हंगामी सूरत हाल में, अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़ा, हैंड टॉवल, हाथ का तौलिया, क्लीन टी शर्ट, साफ़ टी शर्ट, कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल हो सकती है, टू कवर द वुंड, ज़ख़म को ढांपने के लिए। अब कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी आ रही है एंड आई एम श्योर हम इसको ट्रांसलेट करते हुए एंजॉय करेंगे। एंटीसेप्टिक वाइप्स, जरासीम कुश वाइप्स, अल्कोहल स्वॉब्स, जरासीम से पाक स्वॉब्स, एंड कॉटन वूल और रुई। अब स्वॉब्स और वाइप्स को आप देख लें, वाइप्स तो सबको पता है क्या होते हैं, स्वॉब्स भी सबको पता है कि क्या होते हैं, बट स्वॉब की उर्दू तो होती है फाहे, एंड वाइप्स को वाइप्स भी लिखते हैं तो इट्स ओके,
अगर नहीं तो आप इसको बारीक कपड़े लिख लें। जरासीम कुश बारीक कपड़े, जरासीम से पाक फाहे और रुई। 6 is सेफ्टी पिन्स एंड ट्विजर्स, बक्सूवे और चिमटा। है ना इंटरेस्टिंग। अब ये जो ट्विजर्स है ये सीजर्स स्पेक्टिकल्स की तरह हमेशा प्लूरल ही यूज़ होता है, बिकॉज इन चीज़ों में इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टांगें होती हैं। उन 2 लेग्स जो होती हैं पार्ट्स, उसमें से अगर एक ना हो तो दूसरा किसी काम का नहीं होता। दैट्स वाई दीज वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल और सिंगुलर बोथ विद एस फॉर्म। सो ट्विजर्स इज चिमटा। 7 is scissors, कैंची। A pair of scissors is needed. A pair of scissors भी singular और plural अगर ज़्यादा हो तो pairs होगा, अदरवाइज a pair of scissors एक कैंची ही होगी। एक कैंची की ज़रूरत होती है to cut the tape, टेप को काटने के लिए, एंड गॉज और गॉज को। latex gloves, latex दस्ताने। latex gloves are always a good idea. latex दस्ताने हमेशा से एक अच्छा ख्याल है, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद, ख़ासतौर पे अगर आप मामला कर रहे हों या पेश आ रहा हो आपको विद बॉडी फ्लूइड्स, जिस्म की फ्लूइड्स मीन्स लिक्विड्स, या उर्दू में इसको आप कहेंगे रतूबतें। जिस्म की रतूबतों के साथ आपको मामला आ रहा हो फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी की। और अगर आपने इसको थोड़ा और इजी करना है तो आप कहेंगे ख़ास तौर पे अगर आप किसी अजनबी के जिस्म की रतूबतों को साफ़ कर रहे हों। कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन ही होता है, इज़ यूज्ड फॉर सूदिंग सनबर्न्स। ये इस्तेमाल होता है आराम पहुंचाने के लिए धूप से जलने को, एंड स्टिंग्स और डंगों को। ये वो वाला स्टिंग नहीं है आपका कोल्ड ड्रिंक, ये जब ये जैसे बीज होती हैं, हनी बी अगर आपको काट जाए तो वो जो आप पेन फील करते हैं आप उसको स्टिंग कहते हैं, या जो काट के जाती है आप उसको कहते हैं स्टिंग करके गई है। सो हम कहेंगे कैलामाइन लोशन इस्तेमाल होता है धूप से जलने और डंग को आराम पहुंचाने के लिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसको आप क्लिनिकल थर्मोमीटर ही लिखेंगे। क्लिनिकल मीन्स विच इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, या क्योंकि थर्मोमीटर तो एक ऐसा वो है ना स्केल है जिस पे आप मेजर करते हैं किसी भी चीज़ की हीट को, तो वो तो वेदर में भी यूज़ होते हैं। वेदर जो हीट होती है आपकी, टेम्परेचर जो होता है सेल्सियस वगैरह को मेजर करने के लिए, लेकिन ये वाला क्लिनिकल थर्मोमीटर का मतलब है जो आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होगा। एंड एनाल्जेसिक टैबलेट्स, एनाल्जेसिक और पेन किलर्स, तो आप इनको कहेंगे दर्द दूर करने वाली गोलियाँ, सच एज जैसे कि एस्पिरिन या पैरासीटामोल। अब ये ब्रांड्स हैं, इनका नाम हम नहीं चेंज कर सकते, सो हम एस्पिरिन और पैरासीटामोल को ऐसे ही लिखेंगे। सो टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू। थैंक यू।